हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग सब कैसे हैं आप सभी। मैं साकेत आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रिएटिव लर्निंग हब पे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये किसी एक सिलेबस के बारे में, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं है। आज हम लोग एक कॉमन जो हम लोग का प्रॉब्लम है, आई थिंक सभी स्टूडेंट का जो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट को लेके। ये क्या एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन। ये क्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है एक, क्या कि टाइम मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम क्या है, तो टाइम का। ठीक कि सर कितने घंटे पढ़े, सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर कैसे टाइम दे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सभी बच्चों का। और कुछ बच्चों के जैसे कि बैकलॉग हो जाते हैं, जैसे एक टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा एक बैकलॉग है। ठीक है, एक बैकलॉग का प्रॉब्लम है कि बच्चों को बैकलॉग्स हो जाते हैं कि सर बैकलॉग कैसे कवर करें। ठीक, उसके बाद कुछ बच्चों के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो सब चीज़ को लेके तुम ओवरऑल जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो हम लोगों का टाइम का है। ठीक है, कि एक अच्छे से रूटीन कैसे तैयार करें, एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करें हम लोग। तो आज जो मेन हम लोग का ये टाइम पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह टाइम हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा टाइम मैनेजमेंट रहेगा हमारा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा ये बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग जो हो जाता है ये हमको बहुत ही डिस्टर्ब करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक एक चीज़ की कैसे हर एक चीज़ को हम लोगों को मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, सबसे पहला जैसा कि हम लोग का प्रॉब्लम आप समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे, कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम कैसे दें। तो हम लोग सपोज करते हैं हम लोग को किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे हम एक कोई भी आप एग्ज़ाम, आप अपना पैटर्न समझ लें, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एक हम लोग नॉर्मली सिर्फ एक नीट का बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नीट एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को ले सकते हैं, पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, जैसे पैरामेडिकल भी ले सकते हैं हम लोग, बीएससी नर्सिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, तो आपका अपना एग्ज़ाम का सिलेबस तो आपको ज़रूर पता है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए भी नीट का सिर्फ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करें उस हिसाब से अपना टाइम देख लेंगे। तो नीट का यदि हम लोग बात करें, ठीक है, यदि हम लोग नीट का सिर्फ बात करें, इसमें टोटल कितने हैं, तो 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग पैरामेडिकल की बात करें, ठीक है, तो टोटल इसमें कितना पढ़ना है हमको, देखिए हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है और साइंस का तीनों पोर्शन पढ़ना है। यानी कि टोटल कितने हुए, 7 सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके एक क्या हो गया मेरा, जीके। और देखा जाए तो इधर मेरा क्या हो गया, साइंस का, साइंस इन द सेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि टोटल मेरा 7 सब्जेक्ट हो जाता है। तो हर एक चीज़ को हम लोग मैनेजमेंट करना अभी सीखेंगे कि कैसे सबको मैनेज करना है। तो आप अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ले लेंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, हम किसी भी एग्ज़ाम को यदि पकड़ते हैं तो हमारे पास टोटल दिन में हमारे पास 24 आवर्स है। कितना है, 24 आवर। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग सारे प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास दिन में 24 आवर है। यदि इस 24 आवर को, ठीक है, इस 24 आवर को बच्चे, ठीक है, इस 24 आवर को यदि हम लोग डिवाइड करें, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 8 यानी कि 8 आवर करके। ठीक है, यदि हम लोग ढंग से पढ़ाई करें अपना, और स्टार्टिंग से, ये नहीं कि एक महीना, ये जो है ये कोई एग्ज़ाम के 1 महीने पहले की हम बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। तो हम लोग 1 महीना स्टडी पर टाइम दे सकते, 8 आवर स्टडी, 8 आवर स्लीप, और 8 आवर जो आपका अपना पर्सनल वर्क है। ठीक है, घूमना फिरना, फ्रेंड सर्कल, इस तरह भी यदि हम लोग ईजी वे में पढ़ाई करें तो भी हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये अच्छे टीचर का भी कहना है। ठीक है, ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे टीचर का भी ये कहना है। आप 24 आवर को आप चाहें तो 8 आवर में कन्वर्ट करके आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर होकर, सीरियस होकर आप पढ़ सकते हैं और अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को। ठीक है, 8 आवर पढ़ना भी बहुत है, आप यदि 8 आवर भी पढ़ते हैं। बट ये बात हम फिर से रिपीट करना, ये स्टार्टिंग बिगिनिंग की बात है। ठीक है, ये आपका बिगिनिंग का बात रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी देखते हैं आगे किस तरह 8 आवर को हमको डिवाइड करना है, 8 आवर को। ये एक हम आपको सिंपल तरीका बताएं, लेकिन इसमें मेन देखना है क्या, 24 आवर में आपका मॉर्निंग का उठने का, मॉर्निंग का जो आपका रूटीन होगा,
ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करें। ठीक है, ये एक कहने की बात है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, 6 बजे उठना चाहिए, ये एक कहने की बात है। जिस टाइम आप कंफर्म, मान लीजिए आप 4 बजे, मान लीजिए सपोज दैट कि आप 4 बजे मॉर्निंग में उठ गए, ठीक है, 4 AM आप लोग गेटअप हो जाते हैं और पता चला फ्रेश फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप चुपचाप बुक लेके बैठे हैं, पता चला सुबह के 7 बजे तक आप लोग 7 AM तक 3 घंटा सिर्फ बुक लेके बैठे हैं, आपको कुछ दिमाग में नहीं आया। तो इट इज़ मच बेटर कि आप 7 बजे तक सो ही जाइए। ठीक है, आप 4 बजे सुबह उठें या फिर 7 बजे सुबह उठें, ओवरऑल आपके पास 24 आवर ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सुबह के 4 बजे उठ जाइएगा तो आपके पास 30 घंटा हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। पहली बात, ये बात सही है कि आप 4 बजे उठिए तो आपका हेल्थ इशू ये वो दिस दैट, तो हेल्थ बाद में हम लोग बना लेंगे। ठीक है, मेन हमको देखना है कि हम किस टाइम पे कंफर्टेबल हैं। जैसे आप मेरे से पूछिएगा तो हम लेट नाइट सोने वाले हैं और मॉर्निंग में हमको लेट से जगने की आदत है, तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है, ये सब का यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि हम लोग चाहे सुबह जल्दी उठे कि दोपहर के 12 बजे उठे, हमारे पास टाइम 24 आवर ही होने वाला है। ठीक है, इसलिए सबसे पहली बात कि उठने का और सोने का जो आपका रूटीन होना चाहिए वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं कि आप इस वीडियो के या किसी को सुन के ही बनाइए, जो आपका अपना कंफर्टेबल टाइम है। ठीक है, हम एक टाइम मान लेते हैं कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं, हम एक एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम क्या है, आप गेटअप हम फिर रिपीट कर रहे हैं। 6 का मतलब ये नहीं कि हम यदि 6 बोल रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे ही उठिए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपका जो कंफर्टेबल टाइम हो, हम एज्यूम कर लिए कि आप सुबह के 6 बजे उठते हैं। ठीक है, 1 आवर के अंदर, ठीक है, 6 से 7 के आवर आप 100% क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। 100% इन द सेंस क्या है, आप अपना निजी कार्य करके इस टाइम पे, ये प्रैक्टिकल हम अपना किया हुआ बता रहे हैं। आप उठते ही सबसे पहले वॉशरूम के अंदर जाके और नहा धो के निकलें। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रवचन देने, कोई सत्संग के लिए नहीं आया हूँ। मैं पिछले 3 मंथ से ये ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आप एक कम 20-25 दिन करके देखिए, आपको एक आदत लग जाएगा, बहुत ही फ्रेश फील कीजिएगा। तो सबसे पहला तो ये इम्पॉर्टेंट है इस चीज़। ठीक है, इस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ क्या कि सुबह उठते ही जिस टाइम भी आप उठें, सीधा बाथरूम में जाएं और नहा धो के निकले। पहला रूटीन में ये ऐड कीजिए और इस 1 आवर के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट। ठीक, उसके बाद चलिए देखते, उसके बाद हमको क्या करना है। ठीक है, इसके बाद हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है। फ्रेश हो गए, 7 से 8 उसके बाद जो आपका समय होगा 1 आवर। ठीक है, ये क्या 1 आवर का जो समय होगा, इस बीच में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन में ज़्यादा आपको 2 घंटा 3 घंटा का समय नहीं देना, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा समय रिवीजन पे नहीं देना। इस 1 आवर में आपको टोटल रिवीजन सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट का नहीं करना। ठीक है, जैसा कि हम नीट की बात कर रहे थे, आप अपना सिलेबस बांट लेंगे। हम जैसे नीट की बात कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो नीट में टोटल कितने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक, ईच सब्जेक्ट आप क्या कीजिए, 20 मिनट का समय दे दीजिए। 20 मिनट का समय, 20 या 60, 1 घंटे में आप रिवीजन कर लिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन। 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री और 20 मिनट बायो। इसी चीज़ को यदि हम लोग पैरामेडिकल के लिए देखें, क्योंकि कुछ बच्चे पैरामेडिकल के भी हैं, तो पैरामेडिकल के लिए देखें तो आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं टोटल। ठीक है, और समय बोलिएगा सर 7 सब्जेक्ट है और समय आप सिर्फ 1 घंटे की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यदि सब्जेक्ट ज़्यादा है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, 3 डेज डिवाइस कर सकते हैं। 3 डेज। ठीक है, 3 दिन जो है आपको क्या करना है, किसी 3 सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। 3 दिन आप किसी एक सब्जेक्ट को डिवाइड, 3 दिन किसी 3 सब्जेक्ट को। ठीक है, और रेस्ट 3 दिन जो है किसी 4 सब्जेक्ट को। ठीक है, 3 दिन किसी 3 सब्जेक्ट को और बाकी के 3 दिन किसी 4 सब्जेक्ट को। इस तरह आप रिवीजन कर सकते हैं। और संडे के दिन आपको रिवीजन का टाइम थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि इस दिन आपका जो भी कोई, यदि किसी का कॉलेज हो, किसी का कोई कोचिंग करते हो तो वो तो आपका ऑफ रहेगा। तो संडे के दिन इसी रिवीजन टाइम को थोड़ा सा, इसी टाइम को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। 1 के बदले 2 घंटा या 3 घंटा आप उस दिन रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया सबसे पहला। उसके बाद क्या है, 8 बजे के बाद, ठीक, 8 से 10, 2 घंटा, ठीक है, 2 आवर आपको स्टडी करना है। ठीक है, स्टडी। और इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे
आप चाहें तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा हम हमेशा आपको देंगे, आप उस चीज़ को प्रायोरिटी में रखिएगा, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट हो, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको प्रायोरिटी में देखिएगा। आज क्यों ऐसा होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यदि कोई टफ सब्जेक्ट ले ले या कोई बोरियत वाला सब्जेक्ट ले ले तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा मूड खराब हो जाएगा। तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा सबसे पहला उस 2 आवर में उसको रखिएगा, ठीक। उसके बाद 10 से 11 आप चाहें तो 1 घंटा रेस्ट ले सकते हैं। 11 से 1 आवर का आप रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। और इस रेस्ट आवर में कोशिश करें आप टेक्नोलॉजी से दूर रह के रेस्ट लीजिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप जितने भी स्टडी कीजिएगा वो सारा फ़ोन पे ही स्टडी कीजिएगा, मैक्सिमम स्टडी वगैरह, ठीक। और फिर रेस्ट के टाइम पे भी यदि आप स्क्रीन टाइम ही देखिएगा, फ़ोन पे इंस्टा चला रही हैं वो दिस दैट, तो पता चलेगा जो माइंड पे जो लाइट रे पड़ता है हमारे आँखों पर, ये माइंड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू आपका फ़ोन के सामने भी नहीं रहना है। 2 घंटा आप फ़ोन देखें आप, ठीक है, चिल आउट करने के लिए 10-5 मिनट इंस्टा देख लीजिए, लेकिन उसके बाद इधर उधर का कुछ एक्टिविटी कीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 11 से 1 आपको फिर से स्टडी करना है, 11 से 1, ठीक। इस 11 से 1 के बीच में फिर आपको अपना एक सब्जेक्ट रख लीजिए जो भी आपको चूज़ करना हो, ठीक। 1 से 2 के बीच में आपको जो भी आपको लंच हो, लंच टाइम, ठीक, जो भी आपका लंच टाइम हो। अब रहा आपका 2 बजे से, हम आपका 2 बजे से शाम के 7 बजे तक 5 आवर, ठीक है, ये हम आपका क्लास का रूटीन समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो भी क्लासेस टाइम हो आप उस अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। हम बस ये 5 आवर आपका क्लास का समझ लिए कि आप 5 घंटे जो है अपना क्लास करते होंगे, जो भी किसी इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी जगह आप 5 आवर से ज़्यादा तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप क्लास नहीं करते होंगे, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट का यदि आपका 2, 3, 4 सब्जेक्ट भी है तो अल्टरनेट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्लास का टाइमिंग रहता है 4 से 5 घंटा ही टाइमिंग रहता है। तो हम 5 आवर आपका क्लास का समझ गए, ठीक है। अब ये आपका जो भी टाइम हो इसको आप लोग आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। हम बस ये समझ जाते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2 से 7 आपका क्लास का टाइम है, तो 7 से 8 जो है, ठीक, आप अपना रेस्ट कीजिए, ठीक। यदि आप बैचलर हैं, हम सब दृष्टिकोण से ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। यदि आप कहीं बैचलर कहीं रूम लेके रहते हैं तो खाना भी आपको बनाना है, तब इस टाइम को थोड़ा इंक्रीज़ करके 7 से 7:30, ठीक है, 7:30 तक क्या करना है आपको भाई, आपको रेस्ट करते हुए आपको कुकिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लेना इस 1.5 आवर में। कुकिंग पे सबसे पहली बात, यदि आप एक बैचलर स्टूडेंट हैं तो खाना बस इतना ही बनाइए कि जो कि ज़िंदा रहने के लिए सफिशिएंट हो। कुछ भी बना के, आलू सब्जी ये वो कुछ भी बस पक जाए, खा लीजिए, शरीर में जाए, आप जिंदा रह जाए। ज़्यादा चॉइस मत डालिएगा, चिकन आज मटन ये वो दिस दैट, उतना चॉइस मत डालिए स्टूडेंट लाइफ में। जो मिले चुपचाप खाइए, जिंदा रहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आप आइटम बढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम इज़ मनी, ठीक है। टाइम क्या है हमारा, मनी है, सब चीज़ अभी टाइम ही है। तो सबसे पहला बात ये हो गया, ठीक। उसके बाद का देखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, जो है बच्चे क्या गलती करते हैं कि खाना बनाते हैं बैचलर लाइफ में, खा पी लेते तुरंत में। आपको खाना बना के खाना नहीं, बस खाना बना के रख लीजिए। आपको भूख लग रहा हो कुछ हल्का फुल्का आप डोज ले लीजिए यदि कुछ खाना का मन हो तो। इसके बाद आपको करना क्या है, आप 8:30 यानी कि 8:30 से 10:30 तक, ठीक है, स्टडी कीजिएगा। आप 8:30 से 10:30 तक आपको स्टडी करना है। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। 10:30 तक। 10:30 के बाद, ठीक है, 10:30 के बाद क्या करना है आपको, 11 बजे तक, ठीक है, आधे घंटे में रिलैक्स करते हुए आपको डिनर कर लेना है, आपको डिनर कर लेना है, ठीक, ज़्यादा रेट ही नहीं। उसके बाद 11 से जो 12 का जो आपका ये टाइमिंग आपका रहा, ठीक, इस टाइम में आपको क्या करना है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम में आपको क्या करना है, आप जो दिन भर पढ़े, एक तरह से ये भी रिवीजन हुआ, लेकिन जो आप दिन भर पढ़े उसको क्या करना है, एक रफ कॉपी ले लेना है, ठीक, उसमें बिना कॉपी बिना लेक्चर देखे उस रफ कॉपी में राइट डाउन करना है, राइट डाउन, ठीक है। उस कॉपी में आपको वो सब चीज़ लिखना है। यदि आप आज के लेक्चर में आप ABCD पढ़े, ABCDEFGH पढ़े हैं,
तो आपको बिना कॉपी उल्टाए, बिना लेक्चर देखे आपको वो लिखने का कोशिश करना है कि आज हम क्या क्या सीखे, क्या क्या पढ़े। आप देखिएगा, हो सकता है फर्स्ट दिन सिर्फ ए और बी लिख पाइएगा, बाकी चीज़ आपको याद ही नहीं आएगा कि क्या पढ़े। लेकिन यही चीज़ आप 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। ठीक है, आपका फटाफट आपका फिर पेन चलने लगेगा। ठीक है, तो वो 1 आवर में आपको हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट तक ही सोचना है। 10 मिनट तक हर सब्जेक्ट के बारे में सोचना है और एक रफ कॉपी पे लिखना है आज हम क्या क्या सीखे और क्या क्या याद रहा आपको। ठीक है, ये क्योंकि सोने से पहले जब आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालिएगा और स्लीपिंग मोड में जब जाइएगा तो दिमाग वो चीज़ आपका सेव कर लेता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एकदम मोस्ट VVI पॉइंट हम आपको बताएं। ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, ये हम प्रैक्टिकल क्या हुआ आपको बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वो हमारा टाइम मैनेजमेंट, यहाँ तक हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट देख लिए। अब इसके आगे क्या देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक परफेक्ट रूटीन देख लिए कैसे बनाना है। ठीक है, और इस रूटीन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग हम लोग 8 आवर 8 से, ठीक है, 8 से 9 आवर तक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल रूटीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एकदम ईजी वे है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का, बैकलॉग। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भैया, ठीक है, आज के टाइम में जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है, बैकलॉग। बैकलॉग का ये सबसे बड़ा अभी के टाइम में प्रॉब्लम है, बैकलॉग बच्चे को लग जाता है। ठीक है, तो पहला जो कोशिश करना है हमें, पहला जो बच्चे हमको कोशिश करना है कि ये बैकलॉग का झंझट हो ही ना। ठीक है, बट ये भी एक सच है, ये एक ट्रुथ है कि बैकलॉग हो ही जाता है किसी वजह से, किसी ना किसी वजह से आपको तबीयत खराब हो जाए, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बैकलॉग हो ही जाता है। ये इम्पॉसिबल है कि बैकलॉग नहीं होगा, ये चीज़ भी ऑलमोस्ट टेंड्स टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते लेकिन लगभग ये इम्पॉसिबल है कि बैकलॉग हो ही जाता है। तो पहला कोशिश करना है कि ये बैकलॉग मैक्सिमम ना हो। सबसे पहला बात कि ये बैकलॉग मैक्सिमम ना हो, क्योंकि यदि बैकलॉग एक बार आपका बैकलॉग होते गया और यदि ये मैक्सिमम नंबर हो गया तो फिर ये चीज़ आपका, ये कड़वा है लेकिन ये चीज़ है कि आपका ये सिलेक्शन रोक देगा। ठीक है, यदि बैकलॉग आपका एक अच्छा खासा बैकलॉग है तब ये आपका सिलेक्शन रोक देगा। ठीक है, तो बैकलॉग को कैसे कवर करना ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो क्या करना है, जो मेरा डेली का हम लोग मान लेते हैं कि 9 आवर का ही स्टडी रूटीन है, मान लेते हैं कि 9 आवर हम लोग यदि डेली पढ़ रहे हैं, तो अब हमको क्या करना है, डेली स्टडी रूटीन में, ठीक है, 8 आवर कर देना है पहली बात। ठीक है, किसी भी एक सब्जेक्ट में या सब सब्जेक्ट से 20 मिनट 10 मिनट चुरा लेना है और 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बच्चे जो गलती करते हैं क्या कि यदि किसी का 3 चैप्टर छूट गया, ठीक है, तो आजकल तो बच्चे में है कि मेरा नोट्स एकदम फेयर कॉपी एकदम सुंदर होना चाहिए। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, बच्चे का ऐसा एकदम मनोभावना रहता है। ऐसा हम भी करते थे। तो आप वो बच्चे क्या करते, नहीं चैप्टर, हम 3 चैप्टर छूटा है, पहले इस 3 चैप्टर को क्लियर करके पूरा ही करेंगे। पता चला इस 3 चैप्टर को करने में क्लास आगे बढ़ गया, बच्चे का 3 के बदला 8 चैप्टर का बैकलॉग हो गया। ऐसा होता है यूजुअली। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। यदि 3 चैप्टर का आपका बैकलॉग है या मान लीजिए 5 चैप्टर का, 3 के बदला मान लीजिए 5 चैप्टर का बैकलॉग है, तो क्या करना है, पर डे, ठीक है, पर डे ओनली 1 आवर बैकलॉग पे समय देना, सिर्फ 1 घंटा। यदि हम डेली 9 घंटा पढ़ रहे थे तो 1 घंटा हमको किसी तरह चुरा लेना, 10 मिनट 20 मिनट करके सारे सब्जेक्ट से, और 1 घंटा हमको बैकलॉग पे डेली देना है। ठीक है, मान लीजिए यदि हमको क्या कहता है 5 क्लास का बैकलॉग लगा है तो क्या 1 घंटा पर डे देंगे तो 5 दिन में कितना हो सकता है, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का, यानी कि 15 से 20 घंटा का क्लास हुआ होगा, सपोज दैट। ठीक है, 5 दिन में कितना 15 से 20 आवर का क्लास हुआ होगा। तो हम यदि पर डे 1 घंटा देंगे तो हम लोग 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे सारा बैकलॉग। ठीक है, तो लेकिन ये गलती नहीं करना है कि नहीं जहाँ से बैकलॉग लगा वहीं से हम पहले करेंगे, आगे का क्लास छोड़ देते, नहीं। जो करंट जो चल रहा है, जो करंट हमारा क्लास चल रहा है उसको कैरी ऑन रखना है, पीछे जो छूटा है उसको फिर डेली 1-1 घंटा देना है। उसके बाद जैसे फिर संडे आएगा, संडे का दिन आएगा, उस दिन इसका टाइमिंग बढ़ा देना। ठीक है, 1 आवर के बदला हम इसको 3 से 4 घंटा कर देंगे, क्योंकि उस दिन तो कोई लेक्चर भी नहीं रहेगा। तो ये हम लोग का बैकलॉग का पैटर्न चलेगा। ठीक है, बैकलॉग कवर करने का सबसे बेहतरीन पैटर्न ही चलेगा, पर डे 1 आवर देना और संडे को इस आवर को बढ़ा देना।
ठीक है, जो हमारा जो क्लास का टाइमिंग था, जो हम लोग डेली 3 से 4 घंटा 5 घंटा क्लास करते थे, वही टाइम हम लोग बैकलॉग पे दे देंगे। पहला चीज़ ये बैकलॉग का क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अभी जो हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं, ये हम आपको गुरु मंत्र, ठीक है, गुरु मंत्र, आप इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिएगा, ये आपका एकदम गुरु मंत्र होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपका एकदम गुरु मंत्र होने जा रहा है, एकदम समझ लीजिए यही चीज़। ये जो अभी हम आपको बोलेंगे, ये आपका एकदम गुरु मंत्र रहेगा। इसको आप फॉलो कर लिए तो समझिए आपका 95% सिलेक्शन कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है? जैसे देखिए, हम जैसे नीट की किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का बात करते हैं, हम जैसे नीट का बात कर रहे थे, चलिए हम 1 मिनट के लिए नीट का ही बात करते हैं। ठीक है, एक सॉरी जैसे हम नीट का बात कर रहे थे, ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 मिनट के लिए नीट का ही बात करते हैं। इसमें टोटल कितना है? 3 सब्जेक्ट। ठीक, टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? कितना क्वेश्चन पूछा जाता है भैया? 45। ठीक है, 45 फिजिक्स। ठीक, उसके बाद 45 आपका केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन बायोलॉजी। यही आपका पैटर्न रहता है नीट का। ठीक है, एम आई राइट? यही आपका नीट का पैटर्न है। ठीक, अब देखिए क्या करना क्या है, ये एक गुरु मंत्र हम क्या दे रहे हैं। इसी चीज़ को आप लोग पैरामेडिकल वगैरह देख लीजिए। पैरामेडिकल के लिए आप देखते हैं तो आपका जैसे रहता है, मान लीजिए केमिस्ट्री से आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फिर आपका क्या कहता है, फिजिक्स से आपका वही 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। बायो से भी आपका वही 6, 7, 8 क्वेश्चन रहता है। लेकिन मतलब सब मिला के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा जाता है। ठीक, इसी तरह बाकी अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चंस। हम क्या आपको गुरु मंत्र बताना चाह रहे हैं कि टोटल नीट का यदि बात करें, हम किसी एक सब्जेक्ट, चलिए हम लोग बायो की ही यदि बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में बायो से पूछा जा रहा है, 90 क्वेश्चन। ठीक, 90 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग 6 मंथ का टारगेट लेते हैं। 6 मंथ का, क्योंकि अभी अच्छा खासा डे हम लोग के पास बचा हुआ भी है। हर एक एग्ज़ाम में अच्छा खासा डे बचा है, क्योंकि नीट हो, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग, हर एक एग्ज़ाम आपका अगले नेक्स्ट अप्रैल मई के आसपास होने वाला है। तो ओवरऑल हम सिर्फ 6 मंथ का टाइम लेते हैं। अभी से हम लोग चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। सितंबर है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो कितना हो गया? 9 महीना। हम 3 महीना हटा दे रहे हैं कि किसी को बच्चे को कोई काम हो, शादी ब्याह का फंक्शन में छुट्टी पड़ जाता है, और आगे में दीपावली वगैरह आने वाला है, तो इसलिए हम 3 महीना सीधा साइड कर दिए। आपका निजी काम में आपका भी बिजी हो जाए, लेकिन 6 महीना तो नेट आपके पास है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, कोई भी एग्ज़ाम आपका मई अप्रैल के आसपास ही होगा। तो ओवरऑल 6 मंथ है। अभी से ये जो गुरु मंत्र है एकदम परफेक्टली याद रख लीजिएगा। हम सिर्फ बायो की ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है। अभी से यदि पर डे, ठीक है, हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन, ठीक है, पर डे सिर्फ 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20, कितना? पर डे हम लोग 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में यदि 20 कर रहे हैं तो 30 दिन में हम लोग कितना कर लेंगे? एक दिन में 20 है तो 30 दिन में हम लोग 600 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, उसी तरह 6 महीना यानी कि हमारे पास 180 दिन है। 180 दिन में हम लोग कितना क्वेश्चन कर लेंगे? 180 दिन में हम लोग कितना क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे? तो 3600 क्वेश्चन कर लेंगे। 3600 क्वेश्चन कितना कर लेंगे? 3600 क्वेश्चन कर लेंगे 6 महीने में। ठीक, एक बात बताइए, यदि 3600 क्वेश्चन, ठीक है, 3600 क्वेश्चन, यदि आपको 3600, एक बात बताइए, आप ही सोच के ज़रा, यदि आपको 3600 क्वेश्चन याद हो जाए, ये 3600 क्वेश्चन आप याद कर ले, तो इस बात का, ठीक है, कितना % चांसेस है कि आपका जो 90 क्वेश्चन है यहीं से फंसेगा? ठीक है, यदि हम आपका बताएं तो लगभग इसका 80 से 90%, या यूँ कहिए 90% से भी अधिक चांस है आपका जो सारा क्वेश्चन है वो इसी से आ जाएगा। ठीक है, 90%, 80 से 90% क्वेश्चन। अरे भाई 3600 क्वेश्चन जिस स्टूडेंट को याद है, ठीक है, तो क्या 90 क्वेश्चन उसको उस 3600 क्वेश्चन से नहीं फंसेगा? आप ही बताइए, यस और नो, हम गलत बता रहे हैं?
अब हम पर डे का सिर्फ 20 का टारगेट दिए। यदि आपका कैपेसिटी ज़्यादा हो, मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन यदि पर डे याद कर ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन यदि पर डे याद कर ले रहे हैं, तब तो और अच्छी बात है। यदि आप 30 क्वेश्चन याद कर लें तो आप लगभग कितना 5400, आप 5400 क्वेश्चन 6 महीने में याद कर लीजिएगा। लेकिन हम एकदम ईजी, हम ज़्यादा एकदम डिफ़िकल्ट टास्क नहीं ले रहे हैं, बस ईजी टास्क ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हम लोगों को नहीं लेना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम ईजी टास्क ले रहे हैं कि मात्र 20 क्वेश्चन का पर डे। अब इतना तो है कि हम लोग पर डे 20 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। हम लोग के पास एनसीईआरटी है, हम लोग के पास गाइड है, ठीक है, हम लोग के पास गाइड है, एनसीईआरटी है, प्लस हम आपको क्वेश्चन और सजेस्ट करेंगे ही। बाकी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलता होगा। तो 20 क्वेश्चन अरेंज करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में मल्टीपल सोर्सेस हैं, गूगल है, फ़ोन है, मल्टीपल सोर्स है आपके पास क्वेश्चन के लिए। तो 20 क्वेश्चन पर डे अरेंज करना भी बड़ी बात नहीं है, और 20 क्वेश्चन पर डे याद करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक दिन में ये 3600 क्वेश्चन याद करना बड़ी बात है, एक दिन में आप ये 3600 क्वेश्चन याद करना बड़ी बात है, लेकिन 6 महीना में 3600 क्वेश्चन याद करना बड़ी बात नहीं है। और 6 महीना में यदि आप 3600 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 3600 क्वेश्चन में से तो 90 क्वेश्चन ही तो आपको करना है, ठीक है। 3600 में से आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन ही तो भाई करना है, कितना, तो सिर्फ 90 क्वेश्चन ही तो आपको करना है। तो 3600 में क्वेश्चन जिसको याद रहेगा तो 90 क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। 90 क्वेश्चन हो सकता ना आए, लेकिन 70 क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा। जिस बच्चे के माइंड में 3600 क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन तो फिक्स है, उसी 3600 में से 70 क्वेश्चन आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये एकदम गुरु मंत्र है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पर डे आप मान लीजिए बायो का 10 ही क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक है, 6 महीना में आपको 1800 क्वेश्चन आ जाएगा। हम एकदम ईजी टास्क आपको दे रहे हैं, 6 महीना में आपको 1800 क्वेश्चन याद हो जाएगा, और आपको करना कितना है, 6 से 7 क्वेश्चन बायो का करना है, ठीक है। तो इतना तो किस्मत खराब नहीं होगा जिस बच्चे को 1800 क्वेश्चन एकदम कंठस्थ मुंह पे याद होगा, उसको 6 से 7 क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा। कन्फर्म से मतलब 99% कन्फर्म है कि जिस बच्चे को अच्छे 1800 क्वेश्चन याद रहेगा ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन उसी से आएगा जो बच्चा याद किया होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। ये सबसे बड़ा अभी के टाइम का, ये एकदम आप आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए कि पर डे का टारगेट, ठीक है, पर डे का आप टारगेट बना लीजिए। पर डे का ये आपका टारगेट आज से बन जाना चाहिए कि पर डे आप, हाँ, ये आप अपना कैटेगरी देख लीजिए। आप पैरामेडिकल कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछेगा तो आप 10 क्वेश्चन याद कीजिए। नीट में ज़्यादा क्वेश्चन बायो से पूछ रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लेकिन यदि आप मान लीजिए क्वेश्चन फिक्स कर दिए, सपोज दैट आप फिक्स कर दिए कि आज पर डे हमको 15 क्वेश्चन याद करना है, सपोज दैट, तो ये 15 से 14 नहीं होना चाहिए। 15 से 16 हो जाए चलेगा, लेकिन ये 15 से 14 नहीं होना चाहिए। जो आप एक बार लकीर खींच दीजिए वो कोई काट ना सके, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, हम ये प्रैक्टिकल किए हैं, उसी बेस पे आपको बता रहे हैं। इस चीज़ का फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। पर डे इतना क्वेश्चन हमको याद करना है, ठीक है। आप लिख के लीजिए, जितना आप क्वेश्चन याद करके जाइएगा उसी से एग्जाम में आएगा। यदि आप ये फॉलो कीजिएगा तो आप ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये होता है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको एग्ज़ाम की तैयारी, फलाने एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। तो हम टाइम टेबल पे हम लोग बात कर लिए, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे वो बात कर लिए, हम लोग बैकलॉग पे बात कर लिए। अब एक चीज़ करना है जो मेन आजकल करते हैं कि गलती, जो हमारी गलती है, हमको क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहला गलती जो अभी के टाइम में बच्चे करते हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट ही रहना है, आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है, टीचर नहीं बनना है। आपको कड़वा लगेगा ऐसा, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थोड़ा सा 10 को क्वेश्चन समझ लेता है, याद कर लेता है, अपने आप को बहुत महान समझ लेता है, ठीक है। वो सबको फिर बताने लगता है तुम ऐसे पढ़ो वैसे, वो खुद भूल जाता है कि वो खुद एक स्टूडेंट है। वो सिर्फ तब ज्ञान देने में उसको अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, अरे भाई हम तो ये जानते हैं, हम तो सबसे तेज हैं,
ठीक है। और याद रखिएगा कि रेस में हमेशा कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं। यदि आप 10 क्वेश्चन करके अपने आप को महान मत समझिए, क्योंकि जो बच्चा स्लो चल रहा है हो सकता है वही आपको एंड पॉइंट पे, फिनिशिंग लाइन पे वही आपको पीछे कर दे। तो ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ठीक है, डोंट इवन ट्राई टू बी ए टीचर। उसका एक अलग समय आएगा, ठीक है। तो टीचर बनने का कोशिश नहीं करना है। 10 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कर लिए, 10-20 क्वेश्चन, तो आपको टीचर बनने का ये कॉमन मिस्टेक आप अपने अंदर देखिएगा। हो सकता है आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे, हम ये किए हैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बिल्कुल एकदम मत कीजिएगा। स्टूडेंट है, स्टूडेंट रहिएगा। हाँ, कोई आपसे पूछा, ठीक है, आपको आ रहा है, थोड़ा सजेशन दे दीजिए, हाँ ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। बाकी उसका टीचर मत बन जाइए, ठीक है। ये सही बात है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग सेंस है। कोई आपसे पूछ रहा है, आप उसको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सबका टीचर मत बन जाइए, सबका आपको ठेका नहीं ले लेना है, ठीक है। नहीं पता चला आप सबका ठेका ले लिए, सब पास कर गए, आप ही फेल कर गए, तो ये गलती नहीं करना है। दूसरा जो हम गलती बोले बैकलॉग वाला, फिर रिपीट करेंगे बैकलॉग, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, डिसिप्लिन आपका, ठीक है। जो एक डायलॉग है ना, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद की नहीं सुनता, तो वो जो आप कमिटमेंट कर देंगे उस चीज़ से आपको हटना नहीं है। जैसे अभी हम बताए कि 15 क्वेश्चन कमिटमेंट किए तो उससे 14 नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। यदि पर डे, ठीक है, पर डे हम टारगेट अपना रूटीन बना लिए कि हमको 8 आवर पढ़ना है, ठीक है, तो ये 8 आवर से 9 आवर ओके, बट 8 आवर से 7 आवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए। हम मर जाएंगे लेकिन ये मेरा डिसिप्लिन नहीं कम होना चाहिए, ठीक है। मर जाएंगे लेकिन इस डिसिप्लिन में कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी चेंजेस, इस डिसिप्लिन में थोड़ा सा भी हमको चेंजेस बर्दाश्त नहीं है। इस लेवल का आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात ये सब कॉमन गलतियां हैं। उसके बाद जो करना है आपको, गलती नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कि घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल। एक बात याद रख लीजिएगा बच्चे, कि जो आपको भी किसी के भी आप घर पे जाइए, शादी में, ये वहाँ दिस दैट, कोई आपको सम्मान नहीं देगा। आप सक्सेसफुल नहीं होएगा, सब बोलेगा ये क्या करता था, यहाँ से वहाँ भौंकते रहता था, यही सब मुंह पे बोलेगा, चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लीजिए। तो टाइम वेस्ट कहीं भी नहीं करना है, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। दूसरा चीज़, आप कहीं किसी भी चीज़ से एडिक्टेड नहीं होना है, ठीक है। नशा सिर्फ दारू गांजा सिगरेट का ही नहीं होता है, एडिक्शन भी किसी भी चीज़ का होता है, फ़ोन का हो, फ्रेंड का हो, किसी का, ये सब एडिक्शन में नहीं पड़ना है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी वीडियो लंबा जा रहा है, तो हम इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही फिर किसी एक सेशन के बाद फिर, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हाँ सर ये डाउट रह रहा है, या थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेके ये डाउट अभी भी रह गया, तो हम फिर से वीडियो बना देंगे। ये एक नॉर्मली कॉमन डाउट लेके हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के दिए कि ये आप गलती कर रहे हैं, ये सब मत कीजिएगा, और पढ़ाई को इस तरह से कोलाइन करना है, इस तरह से आपको रूटीन फॉलो करना है। लेकिन आपके मन में भी यदि कुछ डाउट हो, सर इस तरह टाइम थोड़ा सा बता दीजिए, ऐसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उस चीज़ पे भी हम डिटेल वीडियो फिर बना देंगे एक बार, ठीक है। बाकी कोई भी आपके मन में शंका, दुविधा, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमको इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर हम रिपीट कर दे रहे हैं, 9955949745। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम लिख के, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, डेली क्लास की PDF वगैरह आपको मिल जाया करेगा, ठीक है ना। और किसी भी तरह का डाउट के लिए भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।